Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Prakash Patel from Automobile Engineering Department. Today's our topic is phase and phase diagram part 4 lever rule. This topic comes in a third mechanical and automobile department in a subject of material science and metallurgy. Now let us start our topics. Some important content of our topics are lever rule and tie line rule and last summary. Okay? Now discuss one by one. Lever rule. Some important points of our topics. Lever rule. The composition of the two coexisting phases at a point in a two-phase region is given by the point of intersection of the tie line from that point with the boundaries of the respective phases. मीन्स ये क्या कहते हैं, लीवर रूल जो है वो हमें परसेंटेज ऑफ फेजेस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है इन एनी लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, ये सेकंड, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू co-existing phases at a point are inversely proportional to the distance of the point from intersection point of the tie line from the point with the phase boundaries. मीन्स रिलेटिव अमाउंट होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं, कितना परसेंटेज लिक्विड है, कितना परसेंटेज सॉलिड है, जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग द लीवर रूल. ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच फेज एग्जिस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर यूजिंग द लीवर. जो हम फेज डायग्राम होता है इसमें कोई भी टेम्परेचर लाइन पे, कोई भी टेम्परेचर और एनी कंपोजिशन पे हम फाइंड आउट करते हैं कितने परसेंटेज वो सॉलिड है और कितना परसेंट लिक्विड है बाय अप्लाइंग द लीवर रूल. It is important to know the amount of each phase present because the properties of alloy depend on the amount of each phase pattern. ये हमको क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है परसेंटेज ऑफ लिक्विड और परसेंटेज ऑफ सॉलिड? बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कौन से पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ईच फेज. सो वी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फेज एट ए गिवन पॉइंट. The lever rule use the tie line and basic scientific principle of the conservation of mass to determine the ratio of two phase present. जो लीवर रूल होता है इसमें हम टाई लाइन का भी यूज़ करेंगे जो हमको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होता है फॉर परसेंट ऑफ फेज. ओके, एंड ऑल्सो वी यूज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल. ओके, नाउ टाई लाइन गिव्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ द टू फेजेस एंड the combined amounts of these two compositions must add up to the alloy overall composition known as a CO which is known. Okay, टाई लाइन होता है, हम क्यों यूज़ करना पड़ता है टाई लाइन? टाई लाइन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाई लाइन से हम कंपोजिशन का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज फाइंड आउट कर सकते हो. सपोज मटेरियल ए और मटेरियल बी. ओके, तो मटेरियल ए कितना परसेंट लिक्विड है और कितना परसेंट सॉलिड है, और मटेरियल बी कितना परसेंटेज सॉलिड है कितना परसेंटेज लिक्विड है, वो फाइंड करने के लिए हम टाई लाइन यूज़ करते हैं. ओके, और इस परसेंटेज ऑफ फेज इन लिक्विड और इस परसेंटेज ऑफ फेज इन सॉलिड वो फाइंड करने के लिए हम लीवर यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स CO मीन्स ओवरऑल कंपोजिशन, मीन्स हम जो सैंपल लेते हैं उसका ओवरऑल कंपोजिशन लिक्विड और सॉलिड, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल कंपोजिशन CO. appropriate amount the composition CO and the liquid composition होता है C लिक्विड, और जो सॉलिड फेज होते हैं इसको हम बोलते हैं C अल्फा, और जो लिक्विड फेज होते हैं हम बोलते हैं C लिक्विड. ओके, और CO मीन्स ओवरऑल कंपोजिशन. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट बाय लीवर रूल. सिंपली द लुकिंग at a phase diagram here in below blue color known as a phase diagram of metal A and B. Okay, what phase or phases in alloy will be at a given temperature. हमको ये पॉइंट दिया है, देखो एरो से हमको सिम्बॉलिस है, तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं क्या है, तो लिक्विड और सॉलिड दोनों का फेज डायग्राम हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट हम लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन के बीच में. ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू गेट क्वान्टिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डायग्राम. हम फेज डायग्राम से क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. कंसीडर द एलॉय एट द टेम्परेचर शोन ऑन द फेज डायग्राम. हम देख सकते हैं टेम्परेचर, और इट इज़ इजी टू सी दैट एट दिस टेम्परेचर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अल्फा सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस. हमको ये दिखाई देता है कौन से फेज में? अल्फा प्लस लिक्विड फेज में.
Fourth, it is easy to see that at this temperature it is mixture of alpha and liquid phase. मिक्सर है अल्फा और सॉलिड का, अल्फा और लिक्विड का. Using a tie line, it is also possible to determine the composition of the phases at this temperature by applying the tie line. tie line क्या था, वो जो एक horizontal line है जो दोनों फेज को टच करेंगे. देखो यहाँ लिक्विडस लाइन को भी टच करती है और सॉलिडस लाइन को भी टच करती है. ओके, इसको बोलते हैं हम टाई लाइन. ओके, टाई लाइन इज ऑल्सो नोन एज ए आइसोथर्मल लाइन क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है. ड्रॉ हियर एंड वी बाय एंड कनेक्ट द टू फेजेस लिक्विड सॉलिडस लाइन. ओके, the points where the end of the tie line intersect the two adjacent solubility curves indicate the composition of two phases at the existing equilibrium at this temperature. हम tie line से क्या फाइंड कर सकते हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं. हियर 5.2% ऑफ बी बराबर कौन से फेज में, अल्फा सॉलिड फेज में है. देखो इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या है वहाँ 5.2% ऑफ बी इन्हें कौन से फेज में, सॉलिड फेज में. और क्या है 34.5% बी कौन से फेज में, वो लिक्विड फेज में. ओके, बाय अप्लाइंग द टाई लाइन रूल. ओके, सो टाई लाइन हमको यूज़ करने के लिए यूज़ होता है वो फाइंड आउट करने कितना परसेंटेज वो लिक्विड में है, कितना परसेंटेज सॉलिड में है और इच फेज. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द टाई लाइन rule addresses the determination of the composition of the constituent phase within the sample and it does not address the overall chemical composition of the sample which remain unchanged. Now so by lever rule, how to apply the lever rule. lever rule हमको क्या फाइंड आउट करने का होता है, जो हमको दिया है सैंपल, जो इस सैंपल में कितना परसेंटेज लिक्विड फेज है और कितना परसेंटेज है सॉलिड फेज है. ओके, वो फाइंड आउट करने के लिए लीवर यूज होता है. तो हम इसको अप्लाई करते हैं कैसे, द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज प्रेजेंट इन द गिवन बाय द रेशियो ऑफ द CO मीन्स ओवरऑल कंपोजिशन टू लिक्विड पोर्शन ऑफ द टाई लाइन. टाई लाइन में जो ओवरऑल कंपोजिशन माइनस लिक्विड पोर्शन मतलब जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं सॉलिड फेज. ओके, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन इज मीन्स टोटल लेंथ मीन्स लिक्विडस लाइन एंड सॉलिडस लाइन. इस बीच के जो लाइन है उसको ओवरऑल कंपोजिशन बोलते हैं, वो C लिक्विड टू C ओवरऑल कंपोजिशन C अल्फा. ओके, मतलब सॉलिड फेज. मैथमेटिकल रिलेशन कैन बी रिटन एज मीन्स फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लिक्विड लाइन. ओके, लिक्विड कंपोजिशन माइनस ओवरऑल कंपोजिशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ R मीन्स C कंपोजिशन लिक्विड माइनस कंपोजिशन ऑफ अल्फा मीन्स टोटल आर्म लेंथ. ओके, by this equation we identify or calculate the percentage of solid in a solid solution. Okay, now second similar here, how to find out the percentage of liquid in a solid solution. Apply the equation, second equation, percentage of liquid is equal to CO means overall composition minus C alpha means solid phase component divided by total arm length means C liquid means composition of liquid minus composition of solid one. Okay, this is the equation for find out the percentage of liquid in given point. Note that the right side of the tie line gives the proportion of the phase on the left or alpha phase in example, and the left side of the tie line gives the proportion of the phase to the right means liquid phase in the example. Okay, it is easy to keep this relation straight by simply considering that what the ratio would be near of the tie line intersect points. For example, CO overall composition where near the liquidus line, the ratio of the liquid section of the line to the total length of the line will be nearly 1. Here a binary phase diagram between two elements A and B elements. Here binary diagram of metal A and metal B. Yellow is present in two-phase region in between the liquidus line and solidus line. In between this metal or yellow in form of a solid plus liquid phase. Okay, two-phase system. This is a consequence of Gibbs rule which provide only 1 degree of freedom. Here degree of freedom कितनी है, 1 degree of freedom है. By applying the lever rule, how to find out percentage of solid or percentage of liquid. So apply this rule.
For lever rule, user to calculate the weight percentage of the phase in any two phase region of the phase diagram. Okay, how the phase equation means opposite arm of lever upon total length of the tie line. Means opposite arm of lever means हम जो परसेंटेज ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करते हैं तो ऑपोजिट आर्म हमको कौन सा लेना है, सॉलिड आर्म लेना है डिवाइडेड बाय टोटल आर्म लेना है, टोटल लेंथ ऑफ टाई लाइन लेना है. सेम ऐसे फॉर फाइंड आउट द सॉलिड फेज क्या करना है, हमको पहले ऑपोजिट आर्म क्या लेना है या लिक्विडस लाइन का आर्म लेना है डिवाइडेड बाय टोटल आर्म, जो ऐसे 12 टाई लाइन का टोटल आर्म है वो लेना है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज सॉलिड. ओके, अप्लाई हियर दिस इक्वेशन विथ वेट फ्रैक्शन मीन्स परसेंटेज ऑफ लिक्विड फेज. Okay, is equal to WS minus W means solid minus overall composition divided by total arm length. WS minus WL into 100 means by this equation we find out the liquid phase. Same as a solid phase, apply same equation but opposite arm is changed, WO minus WL. Okay, opposite arm of liquid divided by total tie line length. Okay, WS minus WL into 100. Okay, when a material, here we apply for lever rule and one example of lever rule. Here the example of Cu and Ni means copper and nickel alloy. The concentration of nickel that freezes at 1270 degrees Celsius is 50% weight and temperature will be decreased to 1250 degrees Celsius is 45 weight percentage and 1200 degrees Celsius is 40% weight, 40 weight percentage. Okay, now seen in a diagram. Okay, at 1270 degrees Celsius 50% weight of nickel alloy and 45% weight alcohol at a temperature of 1250 degrees Celsius and 40 percentage weight at a temperature of 1200 degrees Celsius. For this example we apply the lever rule. Here percentage of solid phase और उसको बोलते हैं alpha phase is equal to opposite arm length lever rule upon total arm length into 100. Here we find out the percentages of nickel and copper in liquid and solid phase. Okay, here apply this rule at a temperature. Here for 40% of nickel in alloy at a temperature of 1250 degrees Celsius. In a diagram we see the at a line horizontal line at a 1250 degrees Celsius. Here composition of at a 40% of nickel in copper. Okay, here 45% at a alpha solidus line and 32 at a liquidus alpha line. Okay, now apply these rules for find out the solid phase alpha phase. Now apply there is opposite arm of lever. For find out the solid phase we use the opposite arm. कौन सा यूज़ करेंगे हम, लिक्विडस आर्म. तो लिक्विडस में कौन सा आर्म की लेंथ कौन सी होगी, लिक्विडस में लिक्विडस लाइन को टच करते हैं वो 32 और ओवरऑल कॉम्पोजिशन का 40. तो इसका डिफरेंस क्या है, 40 माइनस 32. ओके, सो हमको लिक्विडस आर्म लेंथ मिलेगी बाय टोटल लेंथ ऑफ टाई लेंथ. टोटल लेंथ हमको पता चलेगा 45 माइनस 32 एट ए 1250 डिग्री सेल्सियस. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100. सो फाइंड आउट 62%. हमको यहाँ 62% कौन सा मिली, सॉलिड फेज. तो हम लिक्विड फेज कौन सी कितनी हो गए, तो सिंपल है 100 टोटल हमको 100% है. तो कैसे बात मिलेगा हमको 100 माइनस 62 मीन्स 38% ऑफ लिक्विड फेज. ऐसे हमको लिक्विड परसेंटेज भी मिल सकते हैं. नाउ लास्टली समरी. द लीवर रूल is used to determine the composition of the phases present. Okay, second, the lever rule is also used to calculate the relative percentage of each phase when two or more phases are present. मतलब दो और दो से ज़्यादा हम फेज प्रेजेंट हो तो इसका परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते कितना लिक्विड है, सॉलिड है और कितना लिक्विड प्लस सॉलिड में. द फर्स्ट स्टेप इन लीवर रूल टू कैलकुलेशन इज टू ड्रॉ टाई लाइन थ्रू द कंपोजिशन. ओके, टाई लाइन ड्रॉ करें पहले, बाद में हम लीवर रूल अप्लाई कर सकते हैं. द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट गिव्स द कंपोजिशन ऑफ द ईच पेजेस. नेक्स्ट वन मेजर द लेंथ ऑफ द टाई लाइन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंपोजिशन टू ईच फेज. The relative amount of a phase is proportional to the distance from the other phase to the composition divided by the total length of tie line. Okay, सेम एज हमने जो अगले
एग्जाम्पल में देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, तो ऑपोजिट लेंथ अपन टोटल लेंथ. ओके, थैंक्स. इफ यू like our contents, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you.